कक्षा छठी, विषय हिंदी, पाठ 6 स्वास्थ्य संपदा, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। लोग इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, इस पाठ में महात्मा गांधी जी ने अपने मित्र जमनालाल जी को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने यह बताया कि यदि मनुष्य समय पर संतुलित भोजन करेगा तो वह हमेशा स्वस्थ रहेगा और वह यदि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम करेगा तो भी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मनुष्य के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका स्वास्थ्य। इसी के लिए बच्चों कहा जाता है स्वास्थ्य ही धन है। अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। एरवड़ा मंदिर 8 नवंबर 1932, अर्थात बच्चों यह पत्र महात्मा गांधी जी ने एरवड़ा मंदिर से 8 नवंबर 1932 को लिखा था। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। अर्थात महात्मा गांधी जी अपने मित्र के द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब लिखते हुए उसे यह पत्र लिख रहे हैं। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें मिले। अर्थात उनके मित्र जमनालाल जी महात्मा गांधी जी से अपने जन्मदिन के अवसर पर उनका ढेर सारा आशीर्वाद चाहते थे। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद जो भी विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। उन्होंने अपने मित्र को अच्छे स्वास्थ्य के लिए पत्र लिखा और उसमें उन्होंने यह भी लिखा कि तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में जानने के बाद जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। दृढ़ का अर्थ होता है अडिग। अर्थात बच्चों उन्होंने अपने मित्र को अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी विचार या जो भी मशवरा लिखा उस पत्र में, उन सारे नियमों का वह स्वयं भी पालन करते थे। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। अर्थात उन्होंने अपने मित्र से कहा कि अगर तुम्हें अपने भोजन के लिए कभी भी पैसे खर्च करने पड़े तो उसमें कोई भी बुराई नहीं होती है। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। अमानत का अर्थ होता है धरोहर। अर्थात बच्चों यह जो शरीर है यह हमारे लिए एक अमानत, एक धरोहर है। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। मौज मस्ती के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पे महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि कभी भी घूमने फिरने के लिए या मौज मस्ती के लिए पैसे न मांगो, उसके लिए पैसे खर्च मत करो, लेकिन अगर तुम्हें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए महंगे से महंगे फल खरीदने पड़े तो पैसे अवश्य मांगो, क्योंकि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर हमें पैसे खर्च करने पड़े तो उसमें कोई भी बुराई नहीं होती है। इसके लिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। अर्थात बच्चों हमेशा दूसरों को भी पौष्टिक आहार हमेशा खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सके उसकी भी ज़रूरत नहीं है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। अर्थात उन्होंने अपने मित्र से कहा कि गुड़ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर मीठा खाने का मन करे तो गुड़ के बदले शहद लेना चाहिए, लेकिन शहद कैसा होना चाहिए? एकदम शुद्ध होना चाहिए। और अगर आपको मीठे फल खाने के लिए मिलते हैं तो
शहद की भी ज़रूरत नहीं है और हमेशा दूध वगैरह पीना चाहिए। दूध पीना अच्छा होता है। इस पाठ का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।